ये सब कुछ एक बुरा सपना था, बट नाउ इट्स ओवर। भूल जाओ। सासू मॉम, ये रोशनी के रिलीज पेपर्स हैं। मिस्टर कल्प्रिट, कौन है? तुम जानते हो मैं उसे छोड़ नहीं सकती। कौन है? You won't believe it. Culprit. रोशनी? 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 प्लीज आप रिलैक्स हो जाइए, आपका बीपी बढ़ रहा है। आप कुछ भी मत सोचिए। क्या? नहीं, कुछ नहीं। वो पुलिस अपना काम कर रही है, मतलब वो अपनी अपनी तहकीकात कर रही है, तो कोई क्लियर नाम है नहीं उनके पास अभी। लेकिन अच्छी बात यह है कि रोशनी बिल्कुल ठीक है और हम उसे लेकर अपने घर जा सकते हैं। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? पुलिस अपना काम करती रहेगी और बहुत जल्द जिसे पकड़ना है उसे पकड़ लेगी। We shouldn't be worried about that, should we? देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। शंभू जी, ये ड्राई फ्रूट्स कहाँ हैं भाई? वो लेकर आइए ना, और फलों को वहाँ रखिए, और भी फल लेकर आइए जल्दी से। गाड़ी में रखवा दीजिएगा सब। माँ, मैं आपकी मदद कर दूं? मेरी सिर्फ एक बेटी है और आज मैं माता को उसके नाम का चढ़ावा चढ़ाऊंगी, पूरे 1 लाख रुपए। एक लाख का चढ़ावा? जरा इत्र लगा लो गुलाबो, तेरा इत्र लगा लो। मनुष्य मरे हजार, तू ऐसे की कर रहा है? वो दादी सब मुझसे नाराज है, मुझे ये तो समझ आता है, लेकिन मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब आपने तो मुझे कृतिका के लिए ढूंढा है ना, शादी कराने के लिए। तेरा बेटा फिर गया क्या? ऊंची ऊंची क्यों बोल रहा है? हौले बोल। क्यों हुआ दादी? क्या हुआ? ओ अच्छा, मतलब कि किसी को हमारी शादी की असलियत के बारे में नहीं पता है ना? वाह। छेती बोल, मतलब की बात बता। अब आई ना आप पॉइंट पे। सुबह से ना मेरे हाथ में बहुत खुजली हो रही है और मैंने मम्मी जी को भी सुन लिया। वो कह रही थी कि वो अपनी बहू के नाम का ना माता रानी के चरणों में 1 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाएंगी। अब आप ही बताइए, उनकी बेटी का परमेश्वर कौन? मैं। भगवान कौन? मैं। तो कभी मेरे नाम का भी तो चढ़ावा चढ़ाना चाहिए ना। अब आप ही सोचिए, जब सबको पता चलेगा कि शादी का राज क्या है, तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका कुछ नहीं बचेगा। बहुत बेइज्जती होगी जी, बहुत। किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगी आप। और ये सब आपको पता है मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ आपसे जी। हाँ। मैं 1 मिनट में। हाँ बेटा, कहाँ हो? I'm sorry, मैं काम में अटक गया था इसलिए देरी हो गई। पूजा शुरू हो गई है सिद्धार्थ। I know रोशनी, What is this, सिद्धार्थ? बहुत लंबी कहानी है रोशनी, बाद में बताऊंगा। हाय रोशनी, कैसी हो तुम? हेलो जी, कैसे हो? लास्ट टाइम मिले थे ना होटल में, याद है? बंटी, रोशनी बेटा आओ, चलो आरती करनी है ना। आई माँ, मैं आती हूँ।
एक मिनट, पुलिस को बुला रखी है? मैडम देखिए कुछ भी हो सकता है इसलिए पुलिस को बुलाया। ठीक है। सिद्धार्थ, ये सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा। कोई बात है तो बता दो ना। सिद्धार्थ, वो आ यार, टाइम हो रहा पूजा का। चलो। पंडित जी, मेरी बहू, मेरी बेटी, ये रोशनी है, यही करेगी आरती। रोशनी, अब थोड़ी देर आराम कर ले। तेरी वीकनेस अभी खत्म नहीं हुई है। मॉम मैं ठीक हूँ ना, बस ये प्रसाद में हाँ बेटा, ठीक तो कह रही है तेरी मामा, थोड़ा आराम कर ले। माँ प्लीज, मैं करती चल बांट चल। ठीक है, प्रसाद तुम ही बांट लो। करने दीजिए जो सब करना है। सदा सुहागन रहो बेटा। हूँ। मॉम प्लीज। क्यों? वेलकम। शबनम, प्लीज बचा लो, एम्बुलेंस को बुलाओ। पॉज क्विक पॉज। कौन तुम लोग पीछे हटो, क्या हो रहा है? छोड़िए इसे। कुछ करो ना। शबनम, कैसे नजरें मिलाऊं मैं आप लोगों से? क्यों बचाया आप लोगों ने मुझे? मर जाने दिया होता। शबनम स्टॉप इट, दोबारा ऐसे मत बोलना, ओके? आराम से। मैं आप लोगों की गुनहगार हूँ, माफ कर दीजिए आप लोग सब मुझे। मैं आप लोगों के घर में रोशनी दीदी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आई थी, पर मैं मजबूर थी और मुझे ये सब करने के लिए गफूर ने मजबूर किया था। गफूर? हाँ, आयशा और रोशनी दीदी को उसी ने अगवा करवाया था। और तो और दूध के कार्टन में जहर मिलाने के लिए उसी ने मुझे कहा था।
कैसी हो शबनम? अरे पागल हो गई? मुझे मत मारो। लेकिन सच यही है कि कुछ गड़बड़ है. There is something not right. बचाओ, मुझे मत मारो। शबनम, क्यों? गफूर? शबनम, अरे दीदी, तो तुम गलत समझ रही हो. तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो उसके ऊपर भरोसा करके. शबनम रिलैक्स, डॉक्टर आ गए। अभी तक ये मेरी भांजी बन के घूमती थी. मैंने इसे पना दिया, इसने मुझे डस लिया. जब ये मुझे धोखा दे सकती है तो तुम लोग को बर्बाद कर देगी. मेरी बात समझते क्यों नहीं? लेकर जाओ बाहर से यहाँ से। मेरी बात समझो. सासू माँ, एक बार हम उसकी बात सुन तो सकते हैं. अरे कैसे सुनूं मैं उसकी बात? He's my enemy. हमेशा इसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है. You can't trust that man. और इसने तो रोशनी की जान बचाई है सिद्धार्थ. अगर मुझे चॉइस करनी है कि इन दोनों में से किस पर भरोसा करूं तो ऑब्वियसली मैं इसी पर भी भरोसा करूंगी ना. I don't trust that man. I'm sorry. हाँ, आराम से. It's okay. बेटा, I'm really very sorry. मैं जानती हूँ बहुत ही बुरा बर्ताव किया मैंने तुम्हारे साथ. बहुत बड़ी गलती होगी, माफ कर दो मुझे प्लीज. आज से मेरी 2 बेटियां, तुम और एक रोशनी. रियली सॉरी बेटा, माफ कर दो मुझे प्लीज. रोशनी के ऊपर निशाना लगाना, मैं बीच में आ जाऊंगी और जरा ध्यान से गोली चलाना. मैं बीच में आऊंगी जरूर, पर मरना नहीं है मुझे. और बाकी इल्जाम गफूर पर कैसे डालना है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूं. ये लो. मेरी लड़ाई तो दीदी से, पर रोशनी पर इन दिनों जो भी हमले हुए, चाहे वो पार्टी में या उसे करंट लगने का, इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड वो कमीनी है. मैंने तो सिर्फ दूध में जहर मिलाकर दीदी को बर्बाद और बदनाम करने की कोशिश की. अब समझ में आया कि ये सारा खेल मैं नहीं, वो शबनम खेल रही है. वो डीडी की फैमिली को तोड़ देना चाह रही थी. और हाँ सिट, उस दिन अगर उसे तुमने हॉस्पिटल में नहीं पकड़ा होता ना, तो वो रोशनी को पैरालाइज कर देती. और देखो, आज जब खुद पकड़ी गई तो सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया. सिट, मैं डीडी से नफरत करता था, उसे बर्बाद कर देना चाहता था, जैसे कि उसने मुझे बर्बाद किया था. मेरे सारे धंधे चौपट कर दिए थे, सबके सामने मुझे जलील किया था, थप्पड़ मारा. पर उसे मैंने कभी जान से मारने की कोशिश नहीं की. मुझ पर यकीन करो, उसे यकीन करो. कैसे यकीन कर लूं तुम्हारी बात पे? तुम कौन से दूध के धुले हो गफूर? क्या मैं नहीं जानता कि तुम क्या चीज हो? ये भी तो हो सकता है कि तुम अभी अपना पहले वाला खेल खेल रहे हो मेरे साथ. चलिए, ठीक है, फिर मेरी बात मानो. लेकिन मैं तुम्हें यकीन से कहता हूँ कि वो तुम्हें बर्बाद कर देगी. मानो ना मानो, पर सच्चाई सच्चाई रहेगी. देख लेना, देख लेना, अभी भी यकीन कर ले.
अगर कपूर सच कह रहा है तो सासू मॉम और रोशनी दोनों को यकीन दिलाना होगा कि शबनम ने ये सब कुछ किया है, लेकिन कैसे? मैंने बहुत तकलीफ दी तुमको, शक किया तुम पे। आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं जीजू, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आपकी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। मैंने काम ही ऐसे किए हैं, पर मैं दिल से किसी का बुरा नहीं चाहती थी। मैं मजबूर थी। शबनम प्लीज मत रो, जो हो गया उसे भूल जाओ। अभी तुम और आयशा भी बिल्कुल सेफ हो। तुमने कुछ खाया नहीं होगा ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। ओके? रोशनी, रोशनी सुनो ना। ये इतने दिनों से इतने मसले चल रहे थे घर में, माहौल कितना स्ट्रेस था। मैं और तुम एक दूसरे के साथ कोई टाइम ही स्पेंड नहीं कर पाए। कहीं बात चले? ये पागल हो क्या सिद्धार्थ? शबनम अभी हॉस्पिटल से आई है। प्लीज डोंट बी सिली, पागल मत बनो। ओके? थकान महसूस हो रही हो तो कह देना। तुम मेरी बात मानोगे नहीं, मुझे पता है। शबनम, शबनम सुनो ना। शबनम, मैं रोशनी के साथ जरा बाहर जाना चाहता हूँ। इतने दिनों से इतना कुछ चल रहा था, हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिला। तो मेरी बात तो मान नहीं रही है, तुम ही कह दो। हाँ रोशनी दीदी, आपको जाना चाहिए। और मेरा ख्याल रखने के लिए इतने लोग हैं ना घर पे, आप जाइए। हम लोग सब घर पर ही हैं और तुम जाओ, जस्ट एंजॉय योरसेल्फ, यू नीड अ ब्रेक। ओके, इफ यू गाइस इंसिस्ट। थैंक यू। चल। जीजू, आखिर आपको फंसा लिया मैंने। तुम्हें पता है, एक महापुरुष ने बोला है कि गुस्सा करना ना अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। और एक और चीज बोली थी, एक मिनट। हाँ, और किसी ने मुझसे यह भी कहा था कि जब मीठा खाओ ना तो मन में अच्छे ख्याल आते हैं। तुम्हें नहीं याद होगा, महापुरुष ने बोला। कोई बात। सिद्धार्थ, सच कहूं तो इस करवा चौथ पे मैं भी सबके साथ रहना चाहती थी। मैं बड़ा प्रॉमिस यू, एक बार ये खत्म होगा ना, हम साथ में कहीं अच्छी जगह जाएंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। आई प्रॉमिस। चलोगे ना? तुम कितने अच्छा ना सिद्धार्थ, कितने प्यार से मान जाते हो। मैं वादा करता हूँ रोशनी, हमारी जिंदगी का हर पल बहुत खूबसूरत होगा। कुछ भी, कोई भी उसमें खलल नहीं डाल पाएगा। We will live a beautiful life। हमेशा एक साथ रहेंगे।
ऐसी मेहंदी लगेगी ना रोशनी की हथेलियों पर कि वो जिंदगी भर इसके निशान चाहकर भी मिटा नहीं पाएगी। जिंदगी भर ये निशान उसे परेशान करते रहेंगे। जिस तरह सारे परिवार को देखकर मेरा जी जलता है, उसी तरह ये मेहंदी लगाकर रोशनी की हथेलियां जलती। चक्कर क्या है साली साहिबा? खेल कौन सा खेल रही हैं आप इस बार? ये तो मानना पड़ेगा, वो तो तुम बहुत शातिर शबनम, लेकिन इस बार तुम्हारा पाला सिद्धार्थ खुराना से पड़ा है और अपने परिवार पे, अपनी पत्नी पे, अपनी सास पे आंच नहीं आने देगा ये जमाई। लेकिन तुम्हारे घटिया दिमाग पे झांक के देखना ही पड़ेगा कि खेल क्या खेल रहे हो तुम। हेलो यश, यश आज करवा चौथ है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आज के दिन आ जाओ प्लीज। देखो ना माम के घर में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि हम दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है, और अगर तुम नहीं आओगे तो मैं क्या कहूँगी। प्लीज यश, प्लीज आ जाओ। जो भी प्रॉब्लम था सब सेटल हो चुकी है, कृतिका की शादी भी हो चुकी है। यश प्लीज आ जाओ। यश प्लीज यश। क्या सुन रही थी? हैं? बड़ा कान गड़ा गड़ा के सुन रही थी, क्या बात है मुझे भी बताओ। कुछ सुना क्या? वो अरे भाई वो प्राइवेट बातें कर रही है अंदर, तुम्हें क्या आग लगी हुई है हर किसी की बातें जानने की? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? अच्छे घर की लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं शबनम, या फिर तुम अच्छे घर की हो ही नहीं। अगर नहीं हो तो बता दो। अच्छा तुमने उस बच्चे की कहानी सुनी? नहीं सुनी? बहुत क्यूरियस था बच्चा। उसको हर किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानने के बड़े कीड़े थे। एक बार क्या हुआ ना, ऐसे की होल के अंदर से झांक के देखा था, अंदर कुछ मसला चल रहा था, उसको बाहर पता करना था। की होल के अंदर से झांक के देखा था, एक मधुमक्खी आई, उसकी आंख फोड़ के चली गई। तुम चाहती हो ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ भी हो? नहीं ना? क्या कर रही थी यहाँ पे? वो क्या है ना जीजू, मैंने बचपन में ऐसी कहानियां सुनी नहीं। अब्बू जो हमारे साथ नहीं रहते। so sad. मैं तो बस शाम को ये जूस देने आई, और कुछ। तुम भूल गई, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम इस घर की बेटी हो। मेरी साली साहिबा हो तुम, साहिबा।
और साहिबा ऐसे गंदे गंदे काम नहीं करती, मतलब ऐसे गंदे काम नहीं, ये ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करती। क्लास इधर उधर पहुंचाने वाले छोटे मोटे काम ये हम पे छोड़ दो। मैंने तो यहाँ बहुत सारे नौकरों वाले काम किए हैं। जमाई राजा है ना, सब संभाल लेगा। हैं? हैं? तो मैं ले जाऊंगा उसके पास, समझाओ आराम से, एंजॉय। गो गो जा। Sam. क्या बात? नहीं कोई बात नहीं। नहीं कोई बात तो है। There's something troubling you. Nothing at all. Definitely. देखो मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है, तुम उस बारे में अभी बात नहीं करना चाहती। अंडरस्टैंड दैट। एक बात याद रखना, मैं हूँ, तुम्हारा भाई है। कोई भी मुश्किल हो, कोई मसला, एनी इशू एट ऑल, आई विल हैंडल इट। ध्यान रखो। अगर सेठी और रियाश को पता चल गया कि मैंने कृतिका के साथ क्या किया है तो ये दोनों तो मुझे मार ही देंगे। कहाँ फंसा दिया ये बुआ दादी ने मुझे। जीजू, आप एक काम करिए, आप रोशनी दीदी को दूसरे हाथ में लगा दीजिए, मैं इसमें लगा देती हूँ। क्यों? एक तो ये पगली मेरी बात नहीं सुनती। कितनी बार इसको मैं कह चुका हूँ कि ये इस घर की बेटी है, मेरी साली साहिबा है। ये सब छोटे मोटे काम इसको शोभा नहीं देते, फिर भी पता नहीं क्या खुजली इसको बार बार चली आती है। मुझे तो लगता है कभी कभी ये मेरी पत्नी को मुझसे छीनना चाहती है। लेकिन ये नहीं जानती कि मैं कितना अड़ियल हूं। मैं अपनी पत्नी से गोंद की तरह चिपक गया हूं, कभी इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। शुरू करते हैं। तुम ऐसी बैठी रहोगी? मेहंदी लगवाओ भाई, लगवाओ। हाँ तो ठीक है ना, तुम रोशनी को मेहंदी लगाओ। शबनम तू मेरे पास आजा, मैं तुझे मेहंदी लगा देती हूँ। आजा। आज जा ना, दुर्गा बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। अरे लगवा ले, वो डीडीजी डिजाइनर मेहंदी लगाएंगी। हाँ, और आप बिना मेहंदी के तो लगा नहीं पाएंगी। तो ये जो शबनम अपने हाथ में लिए घूम रही है ना मेहंदी, यही लगवा दीजिए आप। ये लीजिए। अरे शबनम तुम भी बैठी हुई हो यार, तुम्हारी बड़ी माँ है, किस बात का शर्माना उनसे। आ जाओ, कम जाओ, बैठो। मेहंदी लगाइएगा अच्छी सी इसको। चलो इधर अपना टाइम लेके आओ। बैठो। दे हाथ दे। हाथ तो खोल ढंग से। बढ़ाओ। अपनी बड़ी माँ से कैसी शर्म शबनम। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।